नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। और इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। मीन राशि वालों के जीवन के जो भी क्षेत्र है, जैसे कि करियर है, कार्य क्षेत्र हो गया, आपका व्यापार हो गया, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, इसके साथ ही पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य आदि आदि, धन है, पैसा है, सारे जो क्षेत्रों में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, इस महीने के लिए कौन से कलर हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्या हम कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, और उसके आधार पर फिर गणना करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु महाराज जो आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं मीन राशि के लिए, क्योंकि वो उसके स्वामी हैं, वो वहीं पर बैठे हैं, पर वक्री चल रहे हैं कब तक? 24 तारीख तक। तो ये एक तरह से बहुत बढ़िया बात नहीं है कि भाई लग्न का ही स्वामी या राशि का स्वामी वक्री चल रहा है, पर एक अच्छी बात भी है कि उनका वक्रत्व अब खत्म हो रहा है। 24 तारीख को आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे बढ़िया ग्रह अपनी राशि में भी होगा और उसका वक्रत्व भी खत्म हो जाएगा। एक तो ये आगे स्थिति। इसके बाद राहु द्वितीय भाव में मेष राशि में, मित्र की नहीं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में मंगल है। मंगल इस महीने वक्री रहेंगे, लगभग 30 अक्टूबर से वक्री होंगे, तो नवंबर के पूरे महीने वक्री होंगे। वक्री मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और 13 तारीख को वो मिथुन राशि से वृषभ राशि में चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपकी मंगल की गति रहेगी। पंचम, छठा और सप्तम भाव आपका खाली है, इसमें कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। अष्टम भाव को आप देखें तो बहुत सारे ग्रह आप देख सकते हैं। केतु वहां पर है, बुध यहाँ पर है तुला राशि में अष्टम भाव में, और शुक्र भी तुला राशि अष्टम भाव में है। शुक्र की राशि होती है तुला, तो शुक्र यहाँ अपनी राशि में है। पर ये सारे के सारे ग्रह केतु को छोड़कर आपके नवम मतलब भाग्य के भाव में जाएंगे। कब? शुक्र जाएंगे आपके 11 तारीख को। शुक्र 11 तारीख को तो भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे, 11 तारीख महीने की शुरुआत में ही। ठीक इसी तरह से बुध भी 13 तारीख को आपके भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे। इस तरह से गति रहेगी किसकी? सूर्य की, बुध की और गुरु की। सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 तारीख तक अष्टम में तुला राशि में, और 16 तारीख को भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से होगा बदलाव, इसके रिजल्ट पे आएंगे। इसके बाद देखिए शनि महाराज अब वक्री भी नहीं है, इसके साथ साथ वो अपनी ही राशि मकर में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर उनका गोचर शुभ माना जाता है। शनि का गोचर तीसरे भाव में अच्छा माना गया, छठे भाव में भी अच्छा माना गया, और एकादश भाव में भी अच्छा माना गया है। तो एकादश भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं, जो एक शुभ स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट इस महीने काफी वेरिएबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रह पहले अष्टम में और फिर नवम में जाएंगे, ये कहीं हद तक बहुत डिपेंड करेंगे। लगभग आधा महीना और उसके बाद के महीने में काफी अंतर आपको दिखाई देगा। बाद का महीना कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा अवसरों से भरा हुआ है, भाग्यशाली, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। पर हमें पूरे महीने की बात करनी है। सबसे शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु यहाँ हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। लग्न का मालिक लग्न में है, पर थोड़ा वक्री है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य के नजरिए से। उसका कारण ये भी है, एक तो गुरु वक्री है, लग्नेश या राशि का स्वामी वक्री चल रहा है, साथ में ही सूर्य हुए, बुध हुए और शुक्र हुए, सबकी जो स्थिति है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छी नहीं मानी जाती, पर हर एक चीज की दो साइड होती हैं। ये आपको अचानक से धन प्राप्ति करा सकता है, इनहेरिटेंस आदि दिला सकता है, कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है। ऐसे में आपकी अगर शादी वगैरह होती है तो आपको बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। ऐसी पत्नी से, ऐसे पति से शादी हो सकती है जो जिसके पास धन संपत्ति हो। ये इस चीज के लिए अच्छा भी हुआ। दूसरा, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य जब यहाँ तक रहेंगे 16 तारीख तक, सूर्य जब अष्टम में है तो सूर्य को हमारी इम्यूनिटी का कारक है, करियर के कारक हैं, जॉब के भी कारक हैं। मेनली स्वास्थ्य के लिए हम सूर्य को देखते हैं, तो 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा की मामले में बात करें तो बाद में ज्यादा अच्छा है। खास करके करियर की अगर हम बात कर लें तो दसम का स्वामी लग्न में है। आप प्रयास तो पूरे महीने करोगे, आप एफर्ट हार्डवर्क तो पूरे महीने लगाओगे, कोशिश करोगे, कुछ
चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जो कॉम्प्लिकेटेड होंगी और जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश वक्री है, दशमेश प्रथम भाव में जाके वक्री है। पर 24 तारीख को आपका लग्नेश जो है वो राशि का जो स्वामी है वो मार्गी हो जाएगा, एक अच्छी बात। फिर बुध और शुक्र का गोचर भाग्य के भाव में पहुंच जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि जो शुक्र है वो आपकी कुंडली में अष्टम और तृतीय भाव के मालिक हैं और भाग्य के भाव में जाकर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। बुध आपकी कुंडली में सप्तम और चतुर्थ के मालिक हैं, तो सप्तम और चतुर्थ का मालिक अगर नवम भाव में जाता है तो एक राजयोग है, ये एक राजयोग है, ये बहुत खूबसूरत योग है और गोचर की दृष्टि से नवम भाव में बुध शुक्र दोनों का गोचर अच्छा माना गया है। धन के प्राप्ति के मामले में शुक्र का गोचर भी अष्टम में अच्छा है, बुध का गोचर भी ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी महीने के एंड में ज़्यादा बेटर है। 12-13 तारीख के बाद आपके लिए महीना कार्य के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये हमने जॉब की बात की, जो लोग सर्विस कर रहे हैं। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी बुध है, जो अष्टम में रहेगा आपका, पर मित्र की राशि में, मतलब कुछ उतार चढ़ाव महीने के शुरुआत में रह सकते हैं। आपको थोड़ा अपने पार्टनर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा आपको समझौता या कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता होगी, पर ओवरऑल गुरु की दृष्टि आपके व्यापार पर रहेगी, मतलब व्यापार बढ़ता रहेगा। अगर आपने बुद्धि से काम लिया, ज्ञान से काम लिया, तो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। और बुध जो है 13 तारीख को जाएंगे यहाँ पर, तो बुध के 13 तारीख के बाद व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको बड़े बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, आपकी पार्टनरशिप जो होगी अच्छे लोगों से हो सकती है, आपके लिए जो पार्टनरशिप होगी भाग्य लेकर आएगी। अब यहाँ पर जब बात चली रही है तो सप्तम भाव शादी का भी है, मैरिज का भी है, तो वहाँ पर भी यही बात है कि महीने के एंड की तरफ 13 तारीख के बाद परिवार में पति पत्नी के बीच ज़्यादा मधुरता आएगी, ज़्यादा स्ट्रांगनेस रहेगी और आपका जो पार्टनरशिप वाला जो एरिया है वो ज़्यादा फूलेगा, फलेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी कहाँ गया? भाग्य के भाव में गया, अच्छे भाव में गया, लक के भाव में गया, साथ में गुरु की दृष्टि होने के कारण तो व्यापार के लिए ओवरऑल अच्छा ही है, बाद में बहुत अच्छा है। अब गुरु की बात चली रही है तो गुरु की और 2 दृष्टियां हैं, 5वीं और 9वीं। अब 5वीं जो दृष्टि है वो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 पर आ जाएगी। तो शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो महीना अच्छा है, स्टूडेंट्स आदि के लिए महीना ठीक है, हालांकि बाद में थोड़ा बेटर है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के कारकों में से बुध भी हैं, कहीं ना कहीं बुध बुद्धि के कारक है, जो आपके 11 तारीख के बाद, तो महीने की शुरुआत में ही नवम में पहुंच जाएंगे। तो 11 नवंबर से पहले थोड़ा हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट की ज़्यादा आपको आवश्यकता रहेगी। व्यापार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उसके बाद बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बढ़िया। प्रेम की अगर हम बात करें तो प्रेम के मामले में आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, तब आपका प्रेम अच्छा चलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है पंचम भाव पर लगातार बनी हुई है, जो प्रेम के कारक हैं। अब ये प्रेम जो है नव युवक युवती जो आपस में मिल रहे हैं, अभी थोड़ा फ्रेंडशिप है, थोड़ा जान रहे हैं, उनके लिए भी है, दोस्तों के लिए भी, सिंपली जो फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी है, और जो पति पति हैं उनके बीच में भी जो प्रेम है, वहाँ पर आपको एक दूसरे की जिम्मेदारी से बचना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, हार्डवर्क, मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब अगर कोई बात है, आपको लगता है आपका पार्टनर सही है और आपको लग रहा है कि भाई मैं भी सही हूँ पर वो भी सही है, तो फिर इस बात को आप बताएं, उसका साथ दें, क्योंकि शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, हार्डवर्क को दिखाते हैं, मेहनत को दिखाते हैं, सर्विस को दिखाते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रेम अच्छा रहेगा, आपस में रिश्ते बढ़िया रहेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा ड्राइनेस शनि ला सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा आकर्षण कम हो, थोड़ा ड्राइनेस सी ज़्यादा है रिश्तों में आजकल, उसके कारण कहीं ना कहीं शनि है और साथ में राहु। अब राहु द्वितीय भाव में, आपकी वाणी पर ध्यान, आपको विशेष ध्यान रहना। ऐसा हो सकता है आप मन से बहुत रेस्पॉन्सिबल भी हों और केयर भी कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाए और जिसके कारण चीज़ें थोड़ी उतनी अच्छी न रहें, खास करके माता पिता और सास ससुर के साथ, क्योंकि जो पत्नी का भाव है, जो पार्टनर का भाव है, जो स्पाउस का भाव है, जो प्रेमी प्रेमिका का भाव है, उस पर तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि आ भी रही है, पर द्वितीय भाव पर किसी ग्रह की ऐसी शुभ दृष्टि नहीं आ रही। और अष्टम भाव में भी केतु तो रहेंगे ही महीने के बाद भी, और अष्टम भाव शादी के बाद की लाइफ होता है, आपके सास ससुर इन लॉज होते हैं, और उधर द्वितीय भाव आपकी जीवन की जहाँ शुरुआत होती है, माता पिता, शुरू का जो स्कूल है वहाँ पर राहु है। तो अगर आपकी शुरू की स्कूलिंग चल रही है, अगर आप छोटे हैं,
या आपका बच्चा इस राशि में है तो थोड़ा आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें रहेंगी, थोड़ा मन इधर उधर भटकेगा। वैसे तो मन का काम ही यही है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहका भी में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो एज पेरेंट्स आपका दायित्व बनता है कि अपने संतान पुत्र पुत्री का ध्यान रखें। अगर पढ़ाई में उनका थोड़ा मन नहीं लग रहा है, राहु चल रहे हैं, राहु की एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि दूध में जौ भिगोकर पक्षियों को आप डाल सकते हैं, बुध में बच्चे का थोड़ा हाथ लगवा सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पक्षी की या किन्हीं की इस बहाने को सेवा कर रहे हैं, पुण्य कर्म है। तो ये राहु का प्रभाव रहा। राहु का द्वितीय भाव में प्रभाव आपको फॉरेन अर्निंग भी दे सकता है, विदेश से लाभ भी दे सकता है। हर ग्रह को लेने का ये एक फायदा है कि अगर हम सिर्फ ऐसे लेंगे करियर जॉब तो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी, पर जब हर ग्रह लेंगे तो बहुत सारे प्रभाव आपके पास आ जाते हैं। तो फॉरेन अर्निंग हो सकती है। अगर आपका काम किसी तरह से इंटरनेशनल काम से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में आप बसे हुए हैं तो उन मीन वालों के लिए फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहेंगी। और जो अपने घर पर है, अपने जन्म स्थान पर है, उनके कहीं बाहर जाने के, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के थोड़े योग अवश्य बनते हैं, क्योंकि राहु जब फैमिली के भाव में आएंगे तो आपको फैमिली से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। राहु की दृष्टियां 1 2 3 4 5 छठे भाव पर रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी और दसम भाव पर रहेगी। शत्रुओं से तो आपको निजात दिलाएंगे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सास ससुर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। कार्य के क्षेत्र में भी कुछ चैलेंज राहु रखेंगे। राहु की दशा महादशा है तो ये प्रभाव आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गुरु की दृष्टि की हमने बात की थी पंचम भाव पर, जो शुभ दृष्टि थी संतान के लिए, प्रेम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, स्पेकुलेटिव गेन के लिए, स्टॉक मार्केट आदि के लिए भी, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र नवम में पहुंच जाएंगे। हालांकि उससे पहले भी स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए आपका अच्छा महीना है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके परिवार को, पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं बना के रखेगी और नवम भाव पर दृष्टि भाग्य की अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाएगी, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि जब बुध शुक्र दोनों यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। अब बुध और शुक्र पर अगर सेपरेटली थोड़ा सा ध्यान दे तो और कुछ नई बातें निकल कर आएंगी कि 13 तारीख तक रियल एस्टेट के काम में, जमीन के काम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। ये आपको जमीन, घर, गाड़ी, कुछ इस तरह से संबंधित चीज़ों में ध्यान से काम लेना होगा। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। एक तो चौथे भाव का स्वामी अष्टम में रहेगा, ऊपर से इस भाव में मंगल भी 13 तारीख तक रहेंगे। मंगल का चौथे भाव में गोचर माता के साथ, बंधुओं के साथ, फैमिली में कुछ कलह कराने के लिए मान सकते हैं। इसको आपने सुना होगा कि अगर मंगल चौथे में है, 7वें में, अष्टम में है, 12वें में है तो मांगलिक मानते हैं, कुछ लोग दूसरे में भी मानते हैं। तो ये थोड़ा सा असर तो आपको देगा। थोड़ा धैर्य से आपको काम लेना, रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर जोड़े ना, जोड़े गांठ पड़ जाए। कई बार आप बात उतनी उस तरह से कहते नहीं है, कोई दूसरा उसको दूसरी तरह से ले लेता है, उसके दिल को लग सकती है। तो अपनी कभी भी कुछ ऐसा बोलते वक्त विशेष ध्यान रखें कि आप मधुर बोलें, किसी भी चीज़ को कहें उसको उस तरह से समझा के कहें ताकि अगला व्यक्ति समझ पाए कि आपने कहा क्यों है, उसके भलाई के लिए कहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मंगल और बुध की हम बात कर रहे थे कब तक, 13 तारीख तक। पर 13 के बाद मंगल आपके यहाँ जाएंगे और बुध यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ा सा जमीन, घर, जायदाद आप अगर खरीदने की सोच रहे हो तो कर सकते हैं, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मंगल जो है जमीन जायदाद के कारक हैं, थोड़ा वक्री रहने वाले हैं इस महीने। हालांकि 13 के बाद जब वो तृतीय भाव में पहुंचेंगे तो आपका एफर्ट, हार्डवर्क, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपके भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर उनका साथ सहयोग आपको मिलता रहेगा और उससे आपको लाभ रहेगा मंगल की वजह से। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से उनकी दृष्टियां बदलेंगी 13 तारीख के बाद। कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की होती है, शत्रुओं को विनाश करने वाली है। भाग्य के भाव पर है, थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एफर्ट और हार्डवर्क के कारक हैं और वक्री हैं। तो ऐसे में आप थोड़े लेजी हो सकते हैं या फिर इम्पेशेंस हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि कहती है कि आप पराक्रम, मेहनत, कर्म की आवश्यकता है, तभी कोई रिजल्ट यहाँ पर आएगा।
एज ए रेमेडी बाय चांस आपकी मंगल की दशा है और मंगल वक्री चल रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, अवश्य करें। और मंगलवार के दिन आप मीठे का भोग लगा सकते हैं गणेश जी को या हनुमान जी को और उसको फिर बांट सकते हैं, जिसको आवश्यकता है पंडित जी को दे सकते हैं। ये एक अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। वैसे भी आपके लिए मंगल, हनुमान जी की पूजा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और बुद्धि आपके दो स्तंभ हैं जो मीन वाले हैं। पराक्रम आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाला है। माता का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि पंचम भाव में कर्क राशि आ जाती है जो माता से संबंधित है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती है मीन वालों के लिए। इसके बाद गुरु की बात हो गई, राहु की हो गई, मंगल की बात हो गई, बुध की भी बात हो गई। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र देखिए आपकी कुंडली के बहुत कारक ग्रह नहीं है। तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक है तो अकारक ग्रह हैं। क्यों अकारक हैं? वैसे तो इतने शुभ होते हैं क्योंकि आप देव गुरु हैं और शुक्र महाराज जो हैं वो राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में वो अकारक होकर बैठे होते हैं। इसलिए आपको स्त्रियों की रेस्पेक्ट करना, ज्ञान के, धर्म के पाथ पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो शुक्र आपका सब भाग्य को दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि वैसे ही अकारक हैं और फिर उस ग्रह से आप नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म के पथ पे रहना, क्योंकि आप गुरु को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा गाय की सेवा करना, श्री सूक्तम का पाठ करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए कुछ करना आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र की स्थिति गोचर में आपके लिए अच्छी रहेगी, शुरू में भी 13 तारीख तक भी, उसके बाद में भी। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध को हम नारायण और शुक्र को हम माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, जो धन धान्य देने वाला योग है। और भाग्य के भाव में है, यात्रा के भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में है। तो इस चीज़ की अगर आप चाहत है, आपको कुछ नया सीखने की चाहत है, ज्ञान की चाहत है, कहीं बाहर जाने की चाहत है, फॉरेन जाने की चाहत है, विदेश जाके कोई डिग्री लेने की चाहत है, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रह आपको हेल्प कर रहे हैं। सूर्य महाराज, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें 16 तारीख तक। पिता के साथ आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने से बड़ों की थोड़ी रेस्पेक्ट रखें। टैक्स वगैरह गवर्नमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको टाइम टू टाइम करते रहें 16 तारीख तक खासकर। उसके बाद सूर्य भाग्य के भाव में थोड़े से बेटर हैं, अष्टम से बेटर हैं। वैसे सूर्य जब दशम में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पर वो आएंगे आपके अगले महीने, मतलब दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद आसपास। इस महीने वो आपके नवम में है तो एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, तो भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। पर फिर भी ये स्थिति बेहतर है। ये सूर्य का हो गया, सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें। आपके लिए वैसे भी लकी है, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में मित्र होते हैं। सूर्य की शक्ति बढ़ाने से गुरु की शक्ति खुद बढ़ती है। ठीक इसी तरह मंगल की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति बढ़ाने से आपके गुरु, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, उसको बल मिलता है। और साथ में गुरु के लिए तो है ही आपको, मतलब आपको ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, आपको विद्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं या जो लोग विद्या दे रहे हैं, उनकी अगर आप किसी तरह से आप हेल्प करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। धर्म का आपको सम्मान करना चाहिए, सिर्फ अपने ही धर्म का नहीं, ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ईश्वर, उसके प्रति आपकी निष्ठा जितनी अच्छी रहेगी, मीन वाले आप उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे, उतना आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद देखिए शनि महाराज अभी आपके लिए बढ़िया चल रहे हैं जनवरी तक, अगले साल की जनवरी तक। एकादश भाव में बैठे हुए शनि आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। धन के सोर्स आपके जीवन में बने रहेंगे। किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं से धन का जो है आपके लिए बंदोबस्त होने की संभावना गोचर में अवश्य है। अब जन्म कुंडली में कैसे योग है वो अलग बात है, पर गोचर में शनि आपके लिए बढ़िया चल रहे हैं। और प्यार की लाइफ, प्रेम जीवन में आपको थोड़ा जिम्मेदारी, मेहनत, उससे आपको ध्यान रखना होगा। संतान के साथ भी आपको सिर्फ रिजल्ट का एक्सेप्टेशन उनसे नहीं रखना है, आपको उनकी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। कोई हार्ड वर्क, कोई बात आपको जो करनी है उस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। जैसे वो अगर स्कूल जा रहे हैं, हर दिन क्लास जा रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि भाई क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, और उनको प्रोत्साहित करना होगा, अंकों के लिए नहीं, सीखने के लिए। उनसे पूछना होगा आपने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या याद किया। नहीं, याद तो कोई भी कर सकता है, पर क्वेश्चन हर कोई नहीं पूछ सकता। उनको क्वेश्चन सीखना, क्वेश्चन पूछना सिखाना होगा। उनको जो नॉलेज है उसकी इम्पोर्टेंस आपको
बतानी होगी, समझानी होगी, ताकि वो किताब को एक नॉलेज की तरह पढ़ें, ज्ञान की तरह पढ़ें और उसके जीवन में इस्तेमाल करें, ना सिर्फ अंकों के लिए। तो वो कहीं ज़्यादा कामयाब होंगे और आप भी एज ए पेरेंट्स ज़्यादा अपना रोल निभा पाएंगे। ये आपका शनि का हो गया। और राहु की हमने बात कर ली थी, केतु रह गए। केतु अष्टम भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएंगे, पर आपके स्पाउस के साथ, खास करके इन लॉज के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। अगर आपकी अकल्ट में रुचि है, ज्योतिष में रुचि है, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब में रुचि है, तो आपकी मदद करेंगे, पर वो आपको कुछ रोग, पेट का रोग हो गया, गुदा के रोग हो गए, कमर का अगर दर्द रहता है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए उतना बेस्ट नहीं है अष्टम भाव में केतु। और जब ड्राइविंग वगैरह कुछ करते हैं तो उसका हल्का सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से वो आपको फॉरेन लैंड, विदेश जाना, ट्रैवल के लिए ठीक है आपके लिए। और ओवरऑल केतु इसमें बुरे नहीं है। गणेश जी की पूजा करते रहें। बाई चांस आपके केतु की दशा चल रही है, ध्वजा का दान मंदिर में आप कर सकते हैं, बुधवार को या शनिवार को, दोनों में से कोई भी दिन। इसके साथ साथ मछलियाँ जो होती हैं उनको अगर आप आटे की गोली खिलाते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ कुत्तों का ख्याल रखें, आसपास जो भी कुत्ते हैं उनको रोटी डाल सकते हैं। अगर कोई कुत्ता बाय चांस थोड़ा चोट आ गई है उसे, तो आप उसकी निस्वार्थ भाव से, प्रेम से जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं मन से, निस्वार्थ भाव से। और कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्तव्य कर्म और मान के कर रहे हैं, ना कि आप वेट कर रहे हैं कि भाई इतने दिन हो गए रोटी खिलाते हुए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो कोई रेमेडी नहीं है और उसका कोई शायद असर आए भी ना। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप कोई कर्म करते हैं उसमें मानसिक कर्म की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आत्मिक कर्म की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, फिजिकल कर्म तो है ही है। वाणी का भी एक बहुत बड़ा कर्म होता है। तो कैसी आपकी वाणी, वाणी सिर्फ वो नहीं है जो हम बोलते हैं, हमको लगता है हम जो बोल रहे हैं वही बस वाणी है। आत्मिक कर्म क्यों कहा गया है कि जब हम नहीं बोल रहे होते तब भी हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, कुछ हम बोल रहे होते हैं, वो अक्सर वही भाषा होती है जो हमारे दिल की भाषा है। उस पर ध्यान दें। अगर वो अच्छी है, बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, इसलिए अच्छी सोच को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। खैर, ये बात दूसरी तरफ जा रही है। हमने सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं इस महीने के लिए अच्छे कलर। देखिए, एक तो पीला कलर आपका बहुत बढ़िया है। अगर इस महीने की खास बात हम करते हैं तो महीने के 13 तारीख से पहले अगर आप सफ़ेद और हरे कलर का दान करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। 13 तारीख के बाद ऐसी कोई खास आवश्यकता उसके लिए आपकी नहीं है, मतलब उनको आप दान ना भी करें तो चलता है। ये एक खास बात है। बाकी हमेशा के लिए तो आपका है ही कि गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि गुरु आपके ओवरऑल एक बहुत बढ़िया ग्रह है। तो ये इसकी रेमेडी हो गई आपकी इस महीने की, जो हम कह सकते हैं। बाकी जो रेमेडी कर्म की है वो तो आपकी बनी रहेंगे। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने पूर्णिमा जो है वो 8 तारीख की है, कार्तिक पूर्णिमा है। देवोत्थान जो एकादशी है वो आपकी 4 तारीख की, और उत्पान्ना जो एकादशी है वो 20 तारीख की है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तिथियां हैं। इन तिथि को व्रत करते साथ साथ उस कहानी को भी पढ़ें, उसका जो सेंस है उसको समझने की कोशिश करें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव का भी क्या मतलब होता है, क्यों उनको वासुदेव कहा गया, ये सारी चीज़ें भी आप जानें। वासुदेव के पुत्र हैं, इसके साथ साथ भी कुछ और भी मतलब शायद हो, तो वो भी आपको जानना है। 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और संकष्टी जो है वो 12 तारीख की है। 23 तारीख की अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। अमावस्या और संक्रांति पूर्वजों से जुड़े हैं, पिता से जुड़े हैं, अपनी लीनिएज से जुड़े हैं, अगर हम ये भी कहें तो है। और इसके साथ साथ अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन व्रत करना, फास्ट करना, मौन व्रत करना, कुत्ता गाय कौवा
इनकी सेवा करना खासकर इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इन दोनों ही दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, साफ सफाई का भी बड़ा महत्व है इन दिनों। तो ये दिन भी बहुत सारी चीज़ों के लिए शुभ होते हैं। तो त्यौहार भी हो गए। आई होप आपको ये राशिफल अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।